नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 49वां भाग। जब द्यूत में सब कुछ हार गए थे युधिष्ठिर और अब राजभवन में दुर्योधन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी को लाया जाए, और वह द्रौपदी एक दासी, सुगंधी दासी। मेरे मन की दुंदुभी पर विचारों की डंडियां स्वच्छंद टकराने लगी। महाराज युवरागी सभागृह में नहीं आ सकती हैं। प्रातिकाम स्त्रियों के कक्ष का चक्कर लगाकर लौट आया। पंख कटे पक्षी की तरह घिसटता ठहरता। नहीं आ सकती? दासी स्वामी के लिए सब कुछ कर सकती है, उसको आना ही चाहिए। पाषाण फेंकने वाली भुशुंडी के दंड जैसा दुर्योधन आसन से तत्काल उठ खड़ा हुआ। क्या था उसकी आंखों में? अंगार? धधकता ज्वालामुखी? नहीं महाराज, वे रजस्वला हैं तथा हाल में ही ऋतु स्नात हुई हैं। स्नानागार से स्नान करके बाहर आने के बाद उन्होंने अभी अपने केश भी नहीं संवारे हैं। सिर झुकाकर प्रातिकाम ने निवेदन किया। प्रातिकाम, सारथी के रूप में रथ के घोड़े जितनी कुशलता से हाँकते हो, उतनी कुशलता से तुम दुर्योधन की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। दुशासन, उठो और इस प्रातिकाम को दिखा दो कि सारथी में और क्षत्रिय में क्या अंतर होता है। जाओ, वह जैसी हो घसीट कर ले आओ। उसके स्वर वज्र की तरह कड़क रहे थे। दुशासन सभागृह से ऐसे निकला जैसे चाप से बाण। उस स्थिति में भी दुर्योधन ने सारथी कहकर प्रातिकाम का जो तिरस्कार किया था, वह मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोलने के उन्माद में वह शायद भूल गया था कि उसका मित्र कर्ण भी सारथी है। मन ही मन में आसन से उठ खड़ा हुआ, एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए जहाँ सारथियों की कोई कभी इतनी घोर अवमानना न करे। छोड़ छोड़ चांडाल, मेरे शरीर को स्पर्श भी मत कर। सिसकियों के साथ आर्त पुकारें आ रही थी। जिस द्वार से दिग्विजयी पूर्वजों ने प्रवेश किया था, उसी द्वार से सभागृह में दुशासन प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगा। विरोध करने के लिए प्रवेश द्वार की दरार में अपनी पतली उंगलियां फंसाकर चौखट से पैर अड़ाकर दासी द्रौपदी प्राणपण से उससे जूझने लगी। घास के ढेर से एक पुली जैसे खींची जाए, वैसे ही उसको द्वार से खींच लाने के लिए दुशासन छीना झपटी करने लगा, परंतु दरार में फंसी हुई द्रौपदी की उंगलियां टस से मस न हुई। दुशासन ने सहसा उसकी कमर में अपनी सशक्त भुजाओं का घेरा डाल दिया। मेरे सारे शरीर में घृणा की एक विचित्र सिहरन सी दौड़ गई। उस सिहरन में सूतपुत्र कर्ण, धनुर्धर कर्ण, अंगराज कर्ण, मानी कर्ण, सब कुछ क्षण भर में विलीन हो गया। शेष रह गया केवल गंगा में खड़ा होकर अर्धिदान करने वाला कर्ण। दुशासन, जिन भुजाओं में तूने पांचाली की पवित्र देह आज इस कुरु सभा में बड़े बड़े ऋषिजनों के सम्मुख इस तरह लपेट रखी है, उन्हीं भुजाओं को जड़ से उखाड़कर आकाश में फेंक दूंगा, और जिस छाती को उन्मत्त भाव से फुलाकर तू मेरी पत्नी को एक वस्त्रा और रजस्वला स्थिति में भी यहाँ खींच लाया है, वह तेरी छाती फोड़कर उसका उष्ण रक्त में सोमरस की तरह इन सब के सामने ही गटागट पीऊँगा। हाथ की गदा को पैरों तले पाषाण पर पटक कर भीम ने दुशासन के वध की घोर प्रतिज्ञा की। ऐसी ही बात मेरी देह के भीतर से कोई गरज गरज कर कह रहा था। कौन था वह? प्रतिदिन गंगा के किनारे खड़े रहने वाला सूर्य शिष्य कर्ण था वो। हाथ उठाकर वह मुझसे कह रहा था, कर्ण उठ, यह अन्याय है, सरासर अन्याय, तू इस अन्याय को रोक। प्रतिशोध, बदला, ये तो हल्के मन के तुच्छ चीथड़े हैं, फेंक दे उनको, उठ। कोड़े मारता हुआ, वल्गाएं खींचता हुआ एक संतप्त सारथी उस सूर्य शिष्य के सामने क्षण भर में ही तनकर खड़ा हो गया। गंगा के जल से परिपूर्ण उसकी भावांजलि पर लात मारकर वह सारथी गरजा। इतने में ही अपनी पर्णकुटी भूल गया क्या? वह घोड़ों की मालिश, स्वयंवर में विषैले वाग्बाणों का हृदय विदारक प्रहार, समझ लेने दे, आज उसे भी एक बार यह समझ लेने दे कि सूत की अपेक्षा दासी हीन ही होती है। दुशासन की बाहों का घेरा द्रौपदी की कमर के चारों ओर नहीं था, वह मुझ में स्थित सूर्य शिष्य के कंठ के चारों ओर था। क्षण प्रतिक्षण वह कसता जा रहा था। पात्र में खड़े होकर अर्घ्य के लिए अंजलि में लिया हुआ जल घेरे के कारण उस शिष्य के हाथ से हिलता डुलता भवितव्य के पात्र में फिर पड़ने लगा। पितामह! उसकी एक चीख छत को भी भेद गई।
दुशासन, कौरवों के चरणों में इस दासी को हम थोड़ा सा ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि यह सुगंधित है, चरणों से कुछ ऊपर। इस जंघा पर लाकर बैठा दो इसको। जंघा पर से अधीरिये कुछ दूर हटाकर दुर्योधन ने जंघा पर हाथ मारा। पितामह ने शुभ्र केशांकित सिर झुका लिया। दुर्योधन, उन्मत्त होकर जिस अपनी जंघा को इस भरे सभागृह में तूने अनावृत कर दिखाया है, उसी जंघा को समय आने पर इस गदा से एक ही प्रहार से चूर चूर कर दूंगा। भीम ने गदा उठाकर प्रतिज्ञा की। उसका मुख नागफनी जैसा तमतमा रहा था। भीम, दास की प्रतिज्ञाओं को बकवास से अधिक कुछ भी मूल्य नहीं होता है। दुर्योधन को क्या हो गया था, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वह जलते हुए मशाल जैसा लग रहा था, निरंतर आग उगल रहा था। मेरे शरीर में सारथी का और सूर्य शिष्य का भयानक द्वंद्व आरंभ हो गया। दोनों निर्दयता से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कौन किस पर विजय प्राप्त करेगा, इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अन्याय, एक रजस्वला पर पूरे सभागृह में गुरुजनों और वृद्धों के समक्ष यह घोर अन्याय। विडंबना, स्त्री की विडंबना का अर्थ है पवित्रता की विडंबना। विनाश, स्त्री के शील के विनाश का अर्थ है समस्त मांगल्य और शुचिता का विनाश। स्त्री के शील पर प्रहार करने का अर्थ है मानवता के मर्म पर प्रहार। इसी में से संघर्ष। वैर का सर्वभक्षी यज्ञ कुंड। कर्ण, सूर्य शिष्य, उठ, दुशासन के हाथ झटककर सबसे चिल्लाकर कह दे कि यह अन्याय है, अत्याचार है, अधोपतन है। मेरे अंदर का सूर्य शिष्य कंठ की नसें तानता हुआ सारथी पर टूट पड़ा। बदला, प्रतिशोध, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा। कर्ण, यह और यही है तेरा जीवन। जीवन क्या, जीवित मरण है। 10-12 वर्ष पहले एक स्त्री के वाग्बाणों से तू स्वयं ही मृत हो चुका है। अब तू किसी की क्या रक्षा करेगा। कर्ण, मत उठ, जो कुछ हो रहा है वह सब न्याय है। तुझ पर जो अन्याय हुआ है उसका निष्ठुर काल ने दुशासन और दुर्योधन की योजना द्वारा उस उन्मत्त स्त्री से उतना ही उग्र और क्रूर प्रतिशोध लिया है। कर्ण, इसी का पक्ष ले, समर्थन कर। सारथी कोड़े के प्रहार करने लगा। सूर्य शिष्य छिपने के लिए आश्रय स्थल ढूंढने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। नहीं, इस सभागृह में पितामह भीष्म, द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा सभी तो बैठे हैं, फिर तू ही क्यों उठ रहा है? तू फिर विष को परीक्षा लेना चाहता है क्या? दुर्योधन ने यदि उत्तेजित होकर सारी सभा में सूतपुत्र तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है कहकर प्रातिकाम की तरह मुझे भी दुत्कार दिया तो, अथवा जिस स्त्री पर तुझको इतना तरस आ रहा है उस स्त्री ने ही सूतपुत्र का संरक्षण मैं नहीं चाहती यदि कह दिया तो उस एक ही शब्द से तुझको ऐसी पीड़ा होगी जो हृदय में 100 बाण लगने पर भी नहीं होगी। इसलिए कर्ण, मत उठ, अपने स्थान से टस से मस मत हो। अंत में सारथी ही विजयी हुआ। हाथ में लगी वल्गाएं उन्मत्त होकर अवकाश में फेंक कर वह आनंद से अर्घ्य देते हुए सूर्य शिष्य पर निरंतर कोड़े बरसाने लगा। उफनता हुआ जल प्रवाह जैसे नौका को धकेलता है, वैसे ही दुशासन द्रौपदी को दुर्योधन के आसन की ओर धकेलता हुआ ले जाने लगा, उसकी अनावृत जंघा पर बैठाने के लिए। ठहरो दुशासन, अंधे पिता के पुत्र अंधे नहीं होते, बल्कि वे इतनी समर्थ आँखों वाले होते हैं कि जगत जिसे कभी नहीं देख सकता उसे भी वे देख सकते हैं। यह बात इस दासी को अभी दिखा दे, उसकी देह पर से सारे वस्त्र उतार दे और उसको विवस्त्र कर मेरी इस जंघा पर बिठा दे। लोहार के घन मारते ही जैसे तप्त लोहे की हाल से चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगती हैं, वैसे ही दुर्योधन के मुख से शब्दों की चिंगारियां पर चिंगारियां उड़ने लगी। सभी ऋषियों ने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर ली। दुर्योधन, राजमाता गांधारी देवी चीखी। दुर्योधन, नीच। गदा उठाकर होंठ चबाता हुआ भीम उसके आसन की ओर दौड़ा। पीछे लौटो भीम। सिर ऊपर न उठाकर अपने स्थान से तिल भर भी न हिलते हुए युधिष्ठिर ने उसको पुनः पीछे लौटा दिया, केवल शब्दों से, पैर के अंगूठे की ओर देखते हुए। जैसे उद्दीप्त बड़वानल बढ़ता है वैसे ही प्रतिक्षण दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ने लगा। द्रौपदी के दाएं हाथ की कलाई उसने बाएं हाथ से ऐसे कसकर पकड़ ली जैसे खड्ग की मूठ पकड़ी जाती है। हाथ छुड़ाने के लिए पैर पटक कर जोर से चीखती हुई वह छटपटाने लगी। कितनी असहाय, कितनी विवश,
छूटने के प्रयत्न में केवल एक पुष्पमाला से ही एकत्र बंधे हुए उसके घने घुंघराले केश माला टूट जाने से मुक्त होकर बिखर गए। उनको देखते ही मेरी आंखों के आगे घनीभूत अंधकार छा गया। मैं कहाँ हूँ? सामने क्या हो रहा है? अपमान, अत्याचार, अन्याय? क्या यह कुरुओं की राजसभा है या कामुकों, मदोन्मतों और बुद्धिहीनों की अंतःपुरी है? आह, क्यों आया मैं इस हस्तिनापुर में? एक सारथी के रूप में चंपा नगरी में ही पलता रहता तो क्या बिगड़ जाता। किसने मुझको राजा बनाया? दुर्योधन ने, हस्तिनापुर के लोगों ने, या अज्ञात नियति ने? कर्ण, फेंक दे वह मुकुट और चलता बन हस्तिनापुर से चंपा नगरी की ओर। कोई गला फाड़ फाड़ कर मेरे भीतर चिल्ला रहा था, परंतु मैं मुकुट फेंक नहीं सकता। कितनी ही तीव्र इच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन को कोई कभी पीछे नहीं लौट सकता। उससे पलायन भी नहीं किया जा सकता है। वह तो जैसा दिखाई दे वैसा देखना पड़ता है, जैसा होता है वैसा ही जीना पड़ता है। तो यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।